Hello, dear students. Welcome in science class again. Today, we are here to start our next chapter, chapter number 9, cooking and eating habits. In last chapter, food, we discussed various types of food and sources of food from where we are getting food, like plants and animals, and in which forms we are getting food. We are eating plants in the form of leaves, fruits, vegetables, है ना, roots, stem also. And in this chapter we will discuss about methods of cooking. अगर आपकी एक प्लेट में बिल्कुल रो फूड है, कच्चा फूड है, जैसे सपोज आज आपकी मदर बना रही है मैक्रोनी, ठीक है, आपकी एक प्लेट में है बिल्कुल अनकुक्ड, जो नहीं पकी हुई, और एक प्लेट में है कुक्ड, आपको कौन सा फूड ज़्यादा टेस्टी लगेगा? ऑब्वियसली कुक्ड, वो तो आपसे खाया नहीं जाएगा. तो व्हाट डज इट मीन कि कुकिंग जो है वो फूड को क्या बना रही है? टेस्ट दे रही है, उसको सॉफ्ट बना रही है. तो जो अर्ली मैन था, अर्ली मैन के टाइम में वो कैसे खाना खाते थे आपको पता है? वो बिल्कुल जैसे एनिमल्स खाते हैं, मंकीज़ खाते हैं, जैसे ट्री से प्लक किया फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, एज इट इज़ उसे खा लेते थे और लीव से अपने आप को कवर करते थे. ना उनके पास क्लोथ्स होते थे और ना ही कोई कुकिंग का कोई सोर्स होता था. बिल्कुल कच्चा खाना वो खा लेते थे. इवन दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, वो ऐसे ही खा जाते थे. फिर क्या हुआ? फायर की इन्वेंशन हुई. जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, जैसे ही आग पता चला कि दो स्टोन्स को रगड़ने से फायर इन्वेंट हुई, तो उसके बाद उन्हें ये आइडिया हुआ कि हम खाने को बना के भी खा सकते हैं, कुक करके भी खा सकते हैं. उसके बाद से खाना बना के खाने लगे और उसका जो टेस्ट था वो धीरे धीरे उनके लिए अच्छा होता गया और सब फूड आइटम्स वो बना के खाने लगे. कुछ फूड आइटम्स नो डाउट रो फॉर्म में भी खाई जाती हैं. सो अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रो फॉर्म ओनली. और जब फायर का इन्वेंशन हुआ तब वो फूड को कैसे खाने लगे? कुक करके. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, पीपल लर्न दैट दे कुड ऑल्सो कुक देयर फूड. और अब तो पता नहीं हम क्या क्या फ्लेवर ऐड करते हैं. पहले तो सिंपल कुक करके फूड खाना भी उन्हें ऐसा लगता था कि फूड बहुत टेस्टी हो गया. अब तो हम पता नहीं कितने स्पाइसेस, कितने फ्लेवर्स ऐड करके फूड बनाते हैं, जो हमारे लिए नई नई डेली मम्मा डिलीशियस आइटम्स बनाती हैं. और किन किन मेथड से बनाती हैं, लेट अस कम एंड डिस्कस. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजली डाइजेस्टिबल. ऑब्वियसली अगर आप फूड को कुक करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है और डाइजेस्ट भी इजी हो जाता है. एक आप कच्चा खाना खा रहे हैं, वो आपको इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा और इवन टेस्टी भी नहीं लगेगा और आपसे खाया भी नहीं जाएगा. और जो कुक फूड है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है. देखो कितना स्पाइसी और कितना टेस्टी लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बिकॉज इट इज़ कुक्ड फूड और बहुत अच्छा आपको टेस्ट लगता है. इसके साथ साथ और क्या क्या कुकिंग के बेनिफिट्स हैं? यस, कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम. आप बने हुए खाने को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके भी रख सकते हो और कच्चे को नहीं रख सकते जो रो फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है और फूड को कुक करने से उसके जो जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और वो हमारे लिए फूड क्या होता है? हेल्दी होता है, क्योंकि जर्म्स कुकिंग से, टेम्परेचर देने से ख़त्म हो गए और वो खाना हमारे लिए सेफ़ है, हम इजीली खा सकते हैं, सेफ़ है, वो हमारे लिए ख़राब नहीं करेगा, हमारी हेल्थ को ख़राब नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ जर्म्स फ्री. We don't always cook all our food items. Many fruit and vegetables like cucumber, carrot, radish and peas are often eaten raw. काफ़ी सारी चीज़ें जो सैलेड हैं वो हम पका के नहीं खाते, वो हम रो फॉर्म में खाते हैं. टमाटो है, कुकम्बर है ना, कैरेट है, रेडिश है, ये हम ऐसे भी कट करके इन द फॉर्म ऑफ सैलेड हम खाते हैं. Cooking has to be done carefully. Too much cooking can destroy many of the nutrients and vegetables. Yes, it's very important. हाँ, फूड को कुक करके खाना अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे लिए
अभी हमने बेनिफिट्स जो पढ़े कि कुकिंग जो है हमारे लिए फूड को टेस्टी बना देती है, सॉफ्ट बना देती है, बट उसी फूड को बहुत ज़्यादा कुक करना, उससे क्या होगा, जर्म्स तो पहले ही चले गए, सिंपल कुकिंग से भी चले गए, बट अगर आप फूड को ज़्यादा कुक कर रहे हैं, ज़्यादा उसको गर्म करते जा रहे हैं, ज़्यादा उसको बॉयल करते जा रहे हो, तो क्या होता है, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो आपके लिए न्यूट्रिएंट लेस फूड है, जो भी आपको वहाँ से उस फूड से जिस पर्पज़ के लिए आप उसको खा रहे हो, प्रोटीन के लिए, मिनरल्स के लिए, वो कोई भी न्यूट्रिएंट आपको उससे नहीं मिलेगा अगर आप फूड की ओवर कुकिंग कर रहे हो। जैसे कि आपने एक बार सब्जी बनाई, ठीक है, बनाने के बाद आपने कंज्यूम कर ली, साथ साथ खा ली, दैट्स ओके, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल गए। फिर उसके बाद आप उसी सब्जी को बार बार गर्म कर रहे हो, बार बार गर्म कर रहे हो और फिर उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो धीरे 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 उसके सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म, क्योंकि अब वो ओवर कुक हो चुकी है और सारे न्यूट्रिएंट्स उसके जा चुके हैं। So these are the food items that we can eat in raw. फ्रेश फूड जो कि आपके लिए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब आपके लिए हेल्दी है। और फूड हम किस लिए खाते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए। फूड जो है वो हमारी बॉडी का एक फ्यूल है। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कुछ मेथड्स कुकिंग के, कि कौन कौन से मेथड्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं, जो और कौन सा हमारे लिए बेस्ट मेथड है और कौन सा हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं है। सो कम टू द फर्स्ट मेथड। सम मेथड्स आर देयर: बॉइलिंग, स्टीमिंग, baking and frying. These are the main methods of cooking food, and one more is direct heating. काफ़ी चीज़ें हम आग पे पका के भी खाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हीट भी करते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द बॉइलिंग। बॉइलिंग कैसे होती है, देखा है कभी आपने मदर को कुछ बॉयल करते हुए? यस, क्या देखा है मदर को बॉयल करते हुए किचन में? पानी बॉयल करके पीते हो, ठीक है, पर कुक क्या करते हो? एग्स बॉयल होते हैं, मिल्क हम जब प्रिजर्व करते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, उससे पहले हम बॉयल करके उसको कूल करके फिर रखते हैं ताकि उसके जर्म्स किल हो जाए। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट इज़ द बॉयलिंग की, और बॉयलिंग बिना वाटर के नहीं हो सकती। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम बॉयल करके बनाते हैं, जैसे चने बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, पहले उसे बॉयल करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, और जितनी भी दालें हैं वो पहले हम वाटर के अंदर बॉयल करते हैं। तो बॉइलिंग के लिए जो मेन यूटेंसिल है वो क्या है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर हम बॉइलिंग करते हैं, और क्या चाहिए, बिना पानी के बॉइलिंग नहीं हो सकती। सो बॉइलिंग रिक्वायर्स वाटर एंड यूटेंसिल यूज्ड फॉर बॉइलिंग इज द प्रेशर कुकर एंड केटल ऑल्सो। कुछ चीज़ें हम केटल में भी, जिनको ज़्यादा बॉइलिंग नहीं चाहिए होती, ज़्यादा स्टीम नहीं चाहिए होती, तो उसको हम सिंपल केटल में भी बॉयल कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्स, दीज आर सम वेजिटेबल्स, and milk is usually boiled before consuming, as boiling kills germs that can spoil the milk. Boiling helps to preserve milk for a longer time. Obviously अगर आपने मिल्क को बॉयल किया है तो उसके सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं, और जर्म्स किल होने के बाद वो आपके लिए सेफ़ है ड्रिंकिंग के लिए, और आप उसे काफ़ी टाइम के लिए प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉइलिंग। कौन कौन सी फूड आइटम्स आप बॉइलिंग से बॉयल करके खाते हैं? एग, मिल्क ड्रिंक करते हैं, और उसके साथ साथ पल्सेस, सम वेजिटेबल्स ऑल्सो। कम टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ कुकिंग। क्या बन रहे हैं ये आपको सबको पता है, सबने खाए भी हुए हैं और सबके फेवरेट भी होंगे। यस, दीज आर मोमोज। और ये क्या है? वेरी टेस्टी, यमी, मुंह में पानी आ रहा होगा, माउथ वाटरिंग, दैट इज ढोकला। और क्या चीज़ें बनाते हैं हम? इडली। तो आपको गेस हो गया होगा कि मैं किस मेथड की बात कर रही हूँ। दैट इज़ द स्टीमिंग।
स्टीमिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली उस फूड को डायरेक्टली हम पानी में नहीं डालते हैं। क्या करते हैं, पहले कंटेनर लेके वाटर बॉयल करते हैं और उस फूड को डायरेक्टली पानी में नहीं डालने के बजाय उसको किसी कंटेनर में डाल के फिर उस पानी के अंदर रखते हैं। इट मीन्स क्या है कि हम उस फूड को बॉयल नहीं कर रहे हैं, जो वाटर हमने डाला उसकी स्टीम से जो उसकी भाप बनती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो भाप बनती है, उससे वो फूड कुक होता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। स्टीमिंग इज़ द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होते, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड के बने रहते हैं स्टीमिंग मेथड से। तो मैक्सिमम फूड हमें स्टीम्ड फूड खाना चाहिए। बट जो काफ़ी सारी फूड आइटम्स के लिए हम स्टीमिंग मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम बाकी मेथड्स अप्लाई करते हैं। सो स्टीम्ड फूड जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दैट इज़ द हेल्दी, बिकॉज इसके न्यूट्रिएंट्स हमेशा बने रहते हैं। तो काफ़ी सारी फूड आइटम्स जो हैं जो हम स्टीम करके खाते हैं, लाइक मोमोज, इडली, ढोकला, है ना, और जो यूटेंसिल है जो हम स्टीमिंग के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ लाइक दैट। और भी काफ़ी सारे यूटेंसिल हैं जो हम स्टीमिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। So that's all about today. We have discussed two methods, boiling and steaming. Other method we will discuss in next class. Till that you have to read the chapter and enjoy these food items by cooking using methods boiling and steaming. Yes, thank you. Have a nice day.